Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine and safe. Today I will tell you about the role of the plant growth substances in the plant's movement. ठीक है, यहाँ पे अब growth substances से मुराद hormones है. You know very well that plants do not move from one place to another place, but the specific parts of the plant show movements, and their movements are controlled by growth substances, and these growth substances are simply called hormones. Plants have different types of hormones like auxins, gibberellins, एब्सिसिक एसिड, ईथीन वगैरह. ठीक है, इनमें से जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो तो प्रमोटरी होते हैं. ठीक है, कि मीन के वो प्लांट के कुछ पार्ट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और इनमें से जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो इनहिबिटरी होते हैं. मीन के वो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स की ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं. तो सबसे पहले बच्चे मैं आप लोगों को बताऊंगी रोल ऑफ ऑक्सिन्स. ठीक है, ऑक्सिन्स एक हार्मोन है, और अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखें तो इसकी केमिकल कंपोजिशन है इंडोल एसिटिक एसिड. ठीक है, तो ऑक्सिन का फर्स्ट रोल ये है कि ऑक्सिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी फोटोट्रॉपिज्म. यू नो वेरी वेल दैट फोटोट्रॉपिज्म क्या है? द मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट. ठीक है, अब फोटोट्रॉपिज्म होती कैसे है कि ये देखा गया है कि जो मीन के जब ऑक्सिन्स अप्लाई होती है, ऑक्सिन्स या इंडोल एसिटिक एसिड कोलियोप्टाइल स्टम्स पे अप्लाई होता है. ठीक है, कोलियोप्टाइल स्टम्स क्या है कि ये आपके पास ऐसे सेल्स होते हैं कि जिससे फिर फर्दर स्टेम की एमर्जेंस होती है. ठीक है, तो इसकी वजह से सेल इनलार्जमेंट अनइक्वल होती है. ठीक है, और जब सेल का साइज इक्वल नहीं होगा तो इसकी वजह से जो मीन के जो प्लांट के पार्ट्स हैं, जो स्टेम है, वो लाइट की तरफ मूव करती है. ठीक है, और सेकंड रोल है ऑक्सिन्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर दी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. ठीक है, आपको पता है कि जो रूट्स हैं वो जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, मीन के दे मूव टुवर्ड्स दी ग्रेविटी, और इनकी जो रूट्स की ग्रोथ होती है टुवर्ड्स दी ग्रेविटी ये भी ऑक्सिन्स की वजह से होती है. ठीक है, और इसी वजह से ऑक्सिन का थर्ड फंक्शन है कि ऑक्सिन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द रूट सेल. ठीक है, कि मीन के जब ये स्टेम की ग्रोथ कर रहे होते हैं तो उस वक़्त ये रूट सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं. ठीक है, और इसी वजह से ऑक्सिन्स के इफ़ेक्ट की वजह से जो अपर मीन के जो सेल्स हैं वो मीन के अपवर्ड मूव करेंगे. ठीक है, और जो रूट है वो डाउनवर्ड कर्व्ड होती है, और इसी वजह से जो नेक्स्ट है कि ऑक्सिन्स स्टेम की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करते हैं. ठीक है, और फिर आपको पता नास्टिक मूवमेंट्स. ठीक है, जो कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, ये होती हैं ड्यू टू दी बैलेंस और रेशियो बिटवीन दी ग्रोथ इनहिबिटर एब्सिसिन्स. ठीक है, एब्सिसिन्स या एब्सिसिक एसिड ये भी एक प्लांट हार्मोन है और एक ये इनहिबिटरी हार्मोन है. ठीक है, और ग्रोथ स्टिमुलेटर जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिक एसिड. ठीक है, कि इन दोनों में जब बैलेंस होगा, जब इनकी जो रेशियो सेम होगी तो तब नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं. मीन कि अगर जिब्रेलिन्स और एब्सिसिक एसिड की रेशियो बैलेंस नहीं होगी तो नेस्टिक मूवमेंट्स नहीं होती. ठीक है, और इस वजह से जो ऑक्सिन्स है ये एपिनेस्टी भी करते हैं. ठीक है, एपिनेस्टी में आपको पता है कि मीन कि जिसमें जो बर्ड्स की ओपनिंग होती है, कि जिसमें पेटल्स का जो लीव्स का जो अपर पार्ट है वो मोर ग्रो शो करता है एज़ कम्पेयर टू दी लोअर पार्ट. ठीक है, जो एपिनेस्टी का प्रोसेस है ये भी ऑक्सिन्स की वजह से होता है, और जो हाइपोनेस्टी है, ठीक है, कि जिसमें पेटल्स का जो लोअर पार्ट है वो ज़्यादा ग्रोथ शो करता है और अपर पार्ट कम ग्रोथ शो करता है, ये जिब्रेलिन्स की वजह से होती है. ठीक है, तो ये बच्चे मैंने आप लोगों को डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में बताया कि ये जो हार्मोन्स हैं ये कैसे प्लांट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं.